let us discuss the problem of work energy, topic asked in IIT JEE 2019 पेपर 1। इसका प्रॉब्लम है कि देयर इज सर्टेन फोर्स जो कि पोजीशन कोऑर्डिनेट पर डिपेंड कर रहा है। इसका एक्स कंपोनेंट है, इसको मैंने यहाँ हाईलाइट करके दिया है। एक्स कंपोनेंट इज ए वाई कंपोनेंट इज 2ax। यहाँ एक सर्टेन कांस्टेंट है -1 दैट इज एन एसआई यूनिट। एक्स वाई भी एसआई यूनिट यानी मीटर्स में दिए गए हैं। इस फोर्स के इन्फ्लुएंस में एक ऑब्जेक्ट इस पाथ पे चलता है, पहले ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई एंड ई टू एफ। तो इस पाथ में इस फोर्स का वर्क बताना है और ये डिटेल पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट वाइज यहाँ मेंशन है। इस तरह की प्रॉब्लम पहली बार आइटम पूछी गई है एंड दैट इन्वॉल्व द यूज ऑफ दिस फार्मूला। जो वर्क का फार्मूला मोशन इन 2 डायमेंशन में होता है, बेसिकली फार्मूला कहाँ से आता है? एफ डॉट डी आर। जो वर्क का बेसिक फार्मूला है उसी से आ जाता है। एफ को वेक्टर फॉर्म लिखा जाए, डी आर को डी एक्स आई डी वाई जे डी जेड के, तो फाइनली आ जाएगा। इस तरह के प्रॉब्लम को करने के लिए हमें पाथ की जो प्रॉपर्टी है उसका यूज़ करना होगा। जैसे इस पाथ पे देयर इज नो चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई डायरेक्शन का जो फोर्स है वो कोई वर्क नहीं करेगा क्योंकि वाई डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट है नहीं यहाँ। तो ए से बी चलते समय हम वाई डायरेक्शन के फोर्स का वर्क अकाउंट फॉर नहीं करेंगे, इसके बारे में सोचेंगे ही नहीं। इसी तरह बी से सी चलते समय एक्स डायरेक्शन के फोर्स के बारे में नहीं, के वर्क के बारे में नहीं सोचेंगे। एक्स डायरेक्शन जो फोर्स है दैट विल बी डूइंग नो वर्क। क्यों? क्योंकि उसके हम राइट एंगल चल रहे हैं। और दूसरा तरीका है कि यहाँ डी वाई ज़ीरो है, सॉरी डी एक्स ज़ीरो है, तो उस तरह से हम कह सकते हैं कि एक्स डायरेक्शन का फोर्स कोई वर्क नहीं करेगा। बेस्ट है ऐसे सोचना कि ये इस डायरेक्शन चलने का मतलब हम एक्स डायरेक्शन का जो फोर्स है उसके परपेंडिकुलर चल रहे हैं, और जब किसी फोर्स के परपेंडिकुलर चलते हैं तो उसका वर्क ज़ीरो होता है। मैथमेटिकली इसको कह सकते हैं कि देयर इज़ नो चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट। तो डी एक्स जहाँ भी आएगा वो ज़ीरो होगा, तो एफ एक्स कुछ भी हो जब डी एक्स ही नहीं है, एक्स थ्रू आउट दिस पाथ कांस्टेंट है, तो इस टर्म का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा वर्क में। इस तरह से हर पाथ के लिए एक सिंप्लिसिटी कुछ ना कुछ आ जाएगी। जैसे और एक पॉइंट ध्यान रखेंगे, इस पाथ पे चलते समय हमें हर समय वाई की वैल्यू पता है कितनी, 1। तो जो एक्स डायरेक्शन का फोर्स वर्क करेगा उसमें जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वाई की वैल्यू 1 डाल देंगे। इस पाथ पर चलते समय हर समय एक्स कितना है, 1। जो भी फोर्सेस वर्क करेंगे उसमें अगर कहीं एक्स कोऑर्डिनेट आ रहा है तो एक्स की जगह 1 डाल देंगे। इसी तरह से बाकी पॉइंट्स के लिए प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। इसमें ए से बी, हाँ फाइनली ए तक पहुंचना है, ए बी बी सी सी डी 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 ई एफ एंड एफ ए। तो वी स्टार्ट डूइंग वर्क फॉर कैलकुलेटिंग वर्क फॉर डिफरेंट पाथ्स। तो ए बी पर वर्क आ जाएगा। ए बी पर कौन वर्क करेगा? ए बी पर करेगा केवल एक्स डायरेक्शन के फोर्सेस, अब वो होगा ये। तो दिस विल बी एफ एक्स डी एक्स। तो ये हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स मीन्स ए वाई इंटू डी एक्स। और वाई हर जगह कितना है इसमें, 1। एक वैल्यू -1 दी गई है, तो ये इंटीग्रल कन्वर्ट हो जाएगा -1 इंटू 1 यानी -1 इंटू डी एक्स। एक्स की लिमिट क्या है? ए से बी तक जाते समय एक्स यहाँ है 0, यहाँ है 1, राइट। इट विल बी 0 to 1। अब इसका सिंपल एक्सप्रेशन हो जाएगा -1। इसी तरह बी टू सी निकालें वर्क। बी टू सी कौन वर्क करेगा? बी टू सी वर्क करेगा वाई का लॉन्ग फोर्स, एक्स डायरेक्शन का फोर्स वर्क नहीं करेगा, तो इसके बारे में नहीं सोचेंगे, केवल इसका वर्क देखेंगे यानी एफ वाई डी वाई। तो एफ वाई डी वाई, एफ वाई कितना है 2ax और इंटू डी वाई। एफ वाई ये हो गया और फिर डी वाई इंटीग्रल। अब ये भी ध्यान देना है कि बी सी के हर पॉइंट पर एक्स कितना है, 1।
दिस प्रॉब्लम इन्वॉल्व स्लाइटली पेशेंस, इसमें पेशेंस जो करेगा, प्रॉब्लम करना इज सिंपल बट यू शुड हैव पेशेंस। ए की वैल्यू डाल देंगे -1 जैसे यहाँ दिया गया है, तो -2 हो जाएगा। एक्स हर जगह कितना है 1 इंटू डी वाई, वाई की लिमिट फिर डालना पड़ेगा। वाई की लिमिट यहाँ है 1 स्टार्टिंग में, बाद में है, बाद के लॉन्ग चल देखेंगे ना, बाद की लिमिट को ऊपर लिखते हैं 0.5, तो यहाँ 0.5 यहाँ 1, तो वी डू दैट, तो यहाँ हो जाएगा 1.5 to 1। ऐसा करेंगे तो फाइनली आ जाएगा इसका इंटीग्रल -2 इंटू, नहीं मैंने यहाँ उल्टा लिख दिया, b to c है, b to c करेंगे तो b का कोऑर्डिनेट पहले आएगा, y कोऑर्डिनेट दैट इज 1, यहाँ 0.5 बाद में जाएगा, तो -2 इंटू -0.5 इट विल बी, ये भी -1 ही आ जाएगा, नहीं +1। यस, इसी तरह से अगर लोग C to D निकालें, तो C to D वर्क में जब निकालेंगे तो C to D में कौन वर्क करेगा, कौन सा फोर्स, जो एक्स के लॉन्ग है वही वर्क करेगा, वाई डायरेक्शन का फोर्स कुछ वर्क नहीं कर पाएगा। तो C to D आते समय हम वाई डायरेक्शन वाले टर्म पर नहीं सोचेंगे, केवल fx dx की कैलकुलेशन करेंगे। fx कितना है, fx इज ay, तो ay dy, सॉरी ए वाई, ये एफ एक्स इंटू डी एक्स है, तो एफ एक्स तुमने लिख दिया ए वाई, अब यहाँ इंटू डी एक्स, थोड़ा केयरफुल यहाँ रहना होगा। वाई की वैल्यू यहाँ की हर पॉइंट पर कितनी है 0.5, तो यहाँ 0.5 प्लेस कर देंगे, और ए है -1, तो माइनस इंटू 0.5 इंटीग्रल -1 इंटू 0.5 यानी -0.5 इंटू डी एक्स। एक्स की लिमिट यहाँ केयरफुली लिखना होगा। C to D करें तो C की जो पहला पॉइंट C है, C का एक्स कोऑर्डिनेट पहले लिखना हो गया, नीचे वहाँ 1, और फिर एक्स कोऑर्डिनेट D का दैट इज 0.5, तो वी विल पुट लिमिट हियर 1 to 0.5, तो -0.5 इंटू एक्स कर देंगे तो -0.5 दोबारा आएगा, हो जाएगा ये +0.25, ये इंटीग्रल आ जाना चाहिए। C to D हो गया, ऐसे D to E, ऐसे E to F, और ऐसे फिर F to E निकाल लेंगे, सारा एडअप कर लेंगे, यू शुड गेट द करेक्ट आंसर, राइट। इस प्रॉब्लम में यही ट्रिक रहेगी। आई एम नॉट सॉल्विंग द कंप्लीट वन, यू कैन ट्राई। थोड़ा मैं और बता देता हूँ, ऐसे D से E करेंगे, D से E करेंगे तो कौन सा फोर्स वर्क करेगा, Y का लॉन्ग जो है, X का लॉन्ग जो नहीं करेगा। यहाँ से यहाँ के वर्क में एफ वाई डी वाई आ जाना चाहिए, एफ वाई की वैल्यू है 2x, इस पाथ के हर पॉइंट पर x 0.5 है, तो यहाँ 0.5 रिप्लेस कर देंगे, एक वैल्यू -1, तो 2 इंटू 0.5 -1, फाइनली -1 इंटू डी वाई। वाई की लिमिट लगा देंगे 0.5 to 0, 0.5 to 0। इस तरह से इसका सारा कैलकुलेशन पूरे 6 पार्ट में, 1 2 3 4 5 6 6 पार्ट, 3 ऐसे और आएंगे। यू शुड ट्राई लाइक एज आई हैव डन दीज 3।